नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप एक भारतीय हैं तो अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपकी 10 जानबूझकर की गई बेवकूफियों को बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर शायद आपकी ये आदतें सुधर जाएं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करें। नंबर 10, रोड क्रॉसिंग रूल्स। दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के लोग कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो ऐसे रूल्स भी फॉलो नहीं करते हैं जिन्हें ना मानने से उनकी जान भी जा सकती है। उन्हीं में से एक है रोड क्रॉसिंग रूल्स। रोड क्रॉस तो आप सभी लोगों ने किया होगा, लेकिन सच सच बताइए, ये किस किस ने किया है बिना गाड़ियों के रुके बीच सड़क में जाकर ये सोचना कि जो गाड़ी सामने से आ रही है वो खुद आपको देखकर रुक जाएगी। वैसे तो आप कोई बहुत बड़े वीआईपी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी रुक जाती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से आपके साथ साथ कई लोगों की जान भी खतरे में आ जाती है। तो दोस्तों, कोई और रूल फॉलो करो या ना करो, लेकिन ऐसे रूल्स को जरूर फॉलो करें जिनसे आप अपनी जान बचा सकते हैं। नंबर 9, थ्रोइंग गार्बेज। दोस्तों, कुछ भारतीय लोग सोचते हैं कि अगर वो कूड़े के ढेर पर एक छोटा सा प्लास्टिक बैग या फिर थोड़ा सा कूड़ा डाल देंगे तो वो और गंदा नहीं होगा, यानी कि उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दिमाग लगाकर सोचें तो क्या वो छोटा सा कूड़े का ढेर इतना बड़ा ऐसा ही हो गया? पर फिर भी लोग सोचते हैं कि उनके कूड़े का छोटा टुकड़ा उस बड़े ढेर में ध्यान देने के काबिल भी नहीं होगा, है ना? लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जैसे लोगों के कारण ही ये कूड़े का ढेर इतना बड़ा हुआ है, क्योंकि ये ढेर भी कभी छोटा हुआ होगा या फिर यहाँ पर कभी कूड़ा हो ही ना, ये भी हो सकता है। दोस्तों, फेसबुक पर स्वच्छ भारत पेज को लाइक करने और हर सड़क के कोने पर गंदगी के ढेर के बारे में ट्वीट करने से और कुछ होगा, बल्कि आपका दिमाग ही कचरे से भर जाएगा। तो क्यों ना इसके बजाय एक छोटा कदम उठाएं और अपना कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन का यूज करें। नंबर 8, शॉपिंग फ्रॉम ओनली इंटरनेशनल ब्रांड्स। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय लोगों को इंटरनेशनल ब्रांड्स का चस्का कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है। सचमुच, यदि आप इंपोर्टेड साड़ी लेबल वाली कोई चीज खरीदते हैं तो आपको अपने सर की जांच करानी चाहिए। भारतीयों का लगभग हर विदेशी ब्रांड से रिश्ता बन गया है। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि ये ब्रांड जैसे ज़ारा, M&S और यहाँ तक कि वॉलमार्ट, जिन्हें वो हाई रेंज और फैशनेबल मानते हैं, दूसरे देशों में गरीब आदमी की रोटी है। कई बार हमारे लोकल स्टोर्स में बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की चीजें आधी से भी कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इम्पोर्टेड नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि ये बेहतर है। हमारे देश भारत की स्वदेशी चीजें हर इंपोर्टेड चीज से बेहतर होती है और आधे से भी कम रेट पर आसानी से मिल जाती है। तो क्यों ना विदेशी छोड़कर स्वदेशी अपनाया जाए और एक कदम अपने देश की ओर बढ़ाया जाए। नंबर 7, यूजिंग सनरूफ टू हैंग आउट। लेटेस्ट गाड़ियों में सनरूफ तेजी से एक चलन बन रहा है और ग्राहक भी नई कार खरीदते समय सुविधा की तलाश कर रहे हैं। और सनरूफ आसानी से मिलने के कारण ज्यादातर भारतीय लोग वाहन से बाहर लटकने के लिए उनका यूज कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बुराई क्या है, तो आपको बता दें कि यह बेहद खतरनाक है, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि अचानक से ब्रेक लगाना उन्हें बाहर फेंक सकता है। साथ ही दूसरे वाहनों का मलबा जैसे छोटे छोटे पत्थर भी उनसे टकरा सकते हैं और चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों का छत से बाहर लटकना बिजली के तार का भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। सनरूफ का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि हवा की अधिक गड़बड़ी के बिना वाहन के अंदर बसी हवा को रिसाइकिल करने में मदद करना, लेकिन कुछ भारतीयों के इस बारे में अलग ही विचार हैं। नंबर 6, डूइंग जस्ट व्हाट द नेबर डज। यानी कि जो पड़ोसी कर रहे हैं आपको भी वही करना है और शायद उनसे बेहतर करने की कोशिश करनी है। और आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि ये भारतीयों की सबसे मूर्खतापूर्ण आदतों में से एक है। पड़ोसी ने नई कार खरीदी तो आपको एक बड़ी और बेहतर कार खरीदनी है। उसने नया एसी लगवाया तो आपको भी नया एसी चाहिए। पड़ोसियों से कंपटीशन का कोई अंत नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारतीय हर जगह ऐसा करते हैं, जैसे कि काम पर, अपने बच्चों के साथ, स्कूलों में, और यहाँ तक कि जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, भारतीय लोग वहाँ भी कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। और उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं वही सीख रहे हैं। जब उनके क्लासमेट को नया बैग मिल जाए तो अपने पेरेंट्स से नए बैग की मांग करना ठीक था, लेकिन अपने बच्चों को डांस क्लास, अबेकस क्लास, कैलीग्राफी क्लास, हैंडराइटिंग क्लास, स्पीच क्लास में सिर्फ इसलिए शामिल करना यूजलेस है क्योंकि दूसरे पेरेंट्स भी ऐसे ही कर रहे हैं। दोस्तों, हर किसी को फॉलो करने से पहले जरा सांस लें और समझें कि क्या ये वाकई आपके लिए अच्छा है या नहीं। नंबर 5, प्रेसिंग बोथ बटन्स फॉर द एलिवेटर। हाँ बिल्कुल, हम आप ही की बात कर रहे हैं। सच सच बताना, आप भी ऐसे ही करते हैं ना? हमने सचमुच कुछ रिडिकुलस चीजें देखी हैं और ये भी उन्हीं में से एक है, जो लोग लिफ्ट का इंतजार करते समय बटन को बार बार दबाते हैं। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको भी लगेगा कि स्मार्टफोन एटिकेट अवेयरनेस के बाद एक एलिवेटर अवेयरनेस कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। सबसे आम आदत है लिफ्ट का बटन बार बार दबाना। पहले से दबाए गए बटन को दबाने से लिफ्ट और तेज नहीं चलेगी। कई बार लोग इतने इंपेशेंट हो जाते हैं कि दोनों बटन दबा देते हैं। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो ऊपर का बटन दबाएं और अगर आप नीचे जाना चाहते हैं तो नीचे का बटन दबाएं।
और यहाँ पर यह सावधानी बरतनी जरूरी है कि यदि आप दोनों बटन एक साथ दबाते हैं तो आपकी लिफ्ट कंफ्यूज हो जाएगी और काम करना बंद भी कर सकती है। तो इसलिए अगली बार लिफ्ट में सोच समझ कर ही बटन दबाएं। नंबर 4, गेटिंग मैरिड एट द राइट एज। दोस्तों, अगर आप किसी भारतीय आंटी अंकल से शादी करने के लिए सही उम्र पूछें तो लड़कों के लिए लगभग 25-26 और लड़कियों के लिए 22 से 24 ही बताएंगे। और उनके अकॉर्डिंग अगर आपने इस उम्र तक शादी नहीं की तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आप एक भयानक रूप लेने वाले हैं। आपकी आंखों के आसपास झुर्रियां पड़ जाएंगी, आप अचानक भयानक दिखने लगेंगे और कोई भी आपसे शादी नहीं करना चाहेगा, या शायद उन्हें डर है कि आप अपनी आवाज उठाना सीख लेंगे। हम यहाँ लोगों को देर से शादी करने की सलाह नहीं दे रहे। यदि आप कम उम्र में जिम्मेदारी और शादी के लिए तैयार हैं तो तुरंत आगे बढ़ें और शादी के बंधन में बंध जाएं। हम बस इतना कह रहे हैं कि सही उम्र जैसी कोई चीज नहीं होती। यह आपके लिए 22 और आपके पड़ोसी के लिए 52 हो सकती है। बस एक सही समय होता है और तभी आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं। नंबर 3, ब्रेकिंग द सिग्नल। दोस्तों, आप ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कर रही कारों और कुछ बेहद डेयरिंग और इम्पेशेंट कारों को उस सिग्नल को हरा करने की उम्मीद में लगातार हॉर्न बजाते हुए देखेंगे, लेकिन लाइन के ठीक सामने वाला एक बाइकर तुरंत चारों ओर देखेगा कि क्या उसे कोई ट्रैफिक पुलिस देख सकती है। अगर नहीं तो उस सिग्नल को पार करने का सही मौका समझकर निकल जाएगा। और जैसे ही कोई ऐसा करता है तो फिर क्या, फिर तो सिग्नल पर कोई भी नहीं रुकेगा। और अगर अब हम आपको कहें कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आधे से ज्यादा भारतीय लोग हमेशा ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है जो रुकता है और लाइट के हरे होने का इंतजार करता है तो उसे हॉर्न बजाया जाता है और गाली भी दी जाती है। नंबर 2, चेंजिंग फेसबुक डीपीज एंड व्हाट्सएप स्टेटसेस। दोस्तों, भारतीयों ने एक रिलेटिवली नई लेकिन बेहद परेशान करने वाली ट्रेंड अपना ली है। वो जिस भी ऑब्जेक्टिव में विश्वास करते हैं उसका सपोर्ट करने के लिए अपने फेसबुक डिस्प्ले पिक्चर यानी कि डीपी बदल लेते हैं। जैसे ब्लैक डे पर अपनी डीपी को ब्लैक कर देना और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करना। और अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी कोई ऐसा काम करता है जो उन्हें अच्छा लगे तो उसी को उठाकर अपनी डीपी पर लगा देना। और अगर इन सब से भी उनका मन नहीं भरता तो अपने आड़े टेढ़े मुंह बनाकर रोज अपनी डीपी को 10-10 बार बदलना। सोचिए दोस्तों, जिसे बताने में ही मैं थक गया, लोग उसे करने में भी नहीं थकते। अगर आप सचमुच बदलाव लाना चाहते हैं तो फेसबुक लॉग ऑफ करें, अपनी कुर्सी से उठें और कुछ करें। नंबर 1, वॉन्डरिंग एंड सिटिंग एमलेसली ऑन रेलवे ट्रैक्स। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये भारतीयों की सबसे बेवकूफी वाली आदत है, किसी रेलवे ट्रैक पर बिना किसी कारण के घूमना और बैठना। और कई लोग तो हद ही पार कर देते हैं, क्योंकि वो घूमने के साथ साथ अपने कानों में ईयरफोन्स भी लगा लेते हैं, जिससे उन्हें आसपास की कोई आवाज नहीं आती और वो रेल की चपेट में आ जाते हैं, जिससे उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। और आजकल तो लोग रेलवे ट्रैक को सिर्फ एक मजाक समझते हैं, क्योंकि उनके सर पर रील बनाना और एक्सपेरिमेंट करने का भूत सवार है। जैसे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रहने वाले 16 साल के फरहान को ही देख लीजिए, जो एक इंस्टाग्राम रील के बैकग्राउंड में तेज रफ्तार से आती ट्रेन को कैद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टंट गड़बड़ा गया और वो तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया। इसलिए दोस्तों, उन चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।